नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार 10वें दिन पहलवानों का धरना जारी है। दूसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी के दौरे पर हैं और जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तीसरी खबर भिवानी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां नागरिक अस्पताल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। तो दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ जहां पर हम आज की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर की बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर 10 दिनों से पहलवानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है और आज उनके कुरुक्षेत्र दौरे का दूसरा दिन है, जिसके तहत जिले के अलग अलग गांवों में जाकर सीएम जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। तीसरी खबर भिवानी से है, जहां पर पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने संबोधन किया और साथ ही साथ इस दौरान उनका दर्द भी देखने को मिला और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया। चौथी खबर जहां पर रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी देखने को मिली। लगातार नागरिक अस्पताल की शिकायतें मिल रही थी और इसी को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के दौरान टीम ने सभी रिकॉर्ड को खंगाला, सभी की हाजिरी चेक की और लगातार आपको बता दें कि कर्मचारियों के देरी से आने की शिकायतें मिल रही थी और इसी को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये रेड की है। चलिए पहली खबर का रुख करते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में लगातार 10वें दिन धरना जारी है। वहीं गोंडा में अपने पैतृक आवास पर बृजभूषण ने कहा, भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा दो लेकिन गेम को मत रोको। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 महीने से खेल बंद है। उन्होंने कहा कि अगर आपको दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई से जांच करवा लो। लगातार 10वें दिन भी पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और इसी को लेकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और साथ ही साथ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का अब बयान सामने आया है। उन्होंने अपने पैतृक आवास यानी कि गोंडा से एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा दो लेकिन गेम को मत रोको। बता दें कि 4 महीनों से खेल बंद हैं, जिसको लेकर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई जांच करा लो, लेकिन खेल को मत बंद करो। तो खिलाड़ी लगातार 10वें दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन और रोष व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि जनवरी में भी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कमेटी का गठन हुआ था और तब खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया था। लेकिन एक बार फिर से खिलाड़ी जंतर मंतर पर हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शन का आज 10वां दिन है और लगातार 10 दिन से ये प्रदर्शन जारी है, जहां पर आपको बता दें कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन बावजूद उसके खिलाड़ी अभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और इसी बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो दिल्ली में प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा दो लेकिन गेम मत रोको। दरअसल बीते 10 दिनों से खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है और इसी बीच ये बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई से जांच करा लो, लेकिन खेल बंद ना हो। तो आज खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन का 10वां दिन है और इसी प्रदर्शन के बीच सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली पर पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई से जांच करवा लो।
दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त देश के दिग्गज पहलवान अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और बीते 10 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाते हुए मौजूद हैं। लगातार उनको खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा है और ये मामला अब तूल भी पकड़ते जा रहा है और सियासी बयानबाजियों के बीच में ऐसे समय पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गोंडा में अपने पैतृक आवास से उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन गेम को मत रोको। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। लगातार 10वें दिन भी खिलाड़ी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंचा था, जिसके बाद आपको बता दें कि एफआईआर भी दर्ज हुई। बावजूद इसके खिलाड़ी अभी भी जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं, जहां पर अपनी मांगों को रखा जा रहा है और लगातार ये मामला सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं और इसी पर बीजेपी सांसद का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है साफ तौर पर, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, उनका बयान आया है कि भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन गेम को मत रोको। बता दें कि बीते 4 महीनों से खेल नहीं हो पा रहे हैं और खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। खिलाड़ियों की तरफ से प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी। वहीं हमारे साथ इसी खबर पर बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे समय पर बयान सामने आया है जब आज खिलाड़ियों के प्रदर्शन का 10वां दिन है और ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि खेल को मत रोको, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और हम सभी जो हैं खिलाड़ियों के साथ है। और जब मुझे याद है 3 महीने पहले भी जब ये जंतर मंतर पर आए थे, तो हमने तुरंत आश्वासन दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि आप जो चाहते हैं वो होगा, क्योंकि आरोप जो है बहुत संगीन लगाए गए हैं और उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। और इमीडिएटली एक कमेटी बनाई गई। इन्होंने जिस जिस व्यक्ति को उस कमेटी में ऐड करने के लिए बोला गया उसको भी ऐड किया गया। उसके बाद जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो उससे ये सेटिस्फाई नहीं हुआ और ये कोर्ट में गए और मुझे लगता है मामला पूर्ण रूप से कोर्ट में है। कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं और एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और इसमें जांच चल रही है। तो अभी जब जांच चल रही है तो उसके बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन मैं आपको एक आश्वासन देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को कि कोई भी आरोपी होगा उसको हम बख्शने के मूड में नहीं है। हम नहीं उसको बख्शना चाहते और ना ही हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष हो वो भी फंस जाए। मैं ये मानती हूँ कि इस समय जो खिलाड़ी अगर जंतर मंतर पर बैठे हैं तो हमारी पूरी संवेदना, पूरा साथ उनके साथ है और जांच के बाद जो सामने आएगा हम जो सही है उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपने बयान सुना होगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से बयान सामने आया है कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन खेल मत रोको। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, खेल तो कभी नहीं रुकेगा, लेकिन जो शरारत करने वाले व्यक्ति हैं वो जरूर जेल में जा सकते हैं। जिन लोगों ने यौन शोषण के मामले में प्रक्रिया में अगर जो फंसेंगे वो जरूर जेल जाएंगे। लेकिन अभी मेरे को ये समझ नहीं आया कि पोस्को एक्ट में एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। ये प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, तो इनको ये बताना चाहिए कि पोस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है। अगर दर्ज हुई है तो उसकी मेरे को धाराएं बता दें, अगर प्लीज, अगर पता लग जाए, क्योंकि हमने तो अभी एफआईआर देखी नहीं है कहीं भी और ना ही मीडिया ने देखी है और ना ही कहीं पता है कि एफआईआर दर्ज हुई है। अगर हुई है तो बता दे। बीजेपी प्रवक्ता छुप के भाग क्यों रहे हैं? ये कह रहे हैं हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, तो वो एफआईआर दर्ज करी हुई दिखाए, कॉपी उसकी कहाँ है जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कार्रवाई चल रही है? वो कॉपी तो सार्वजनिक नहीं है।
वो कॉपी तो किसी खिलाड़ी के पास भी नहीं है। तो फिर जिसके कहने पे एफआईआर दर्ज हो रही है उसी को उसकी कॉपी नहीं मिल रही है। तो फिर ये सीधा सीधा छुपाने का काम जो पुलिस कर रही है वो किसके इशारे पे कर रही है? ये तो सीधा सीधा लग रहा है कि बीजेपी इसके पीछे है, छुपा रही है अपने एमपी को, 6 बार के एमपी को, जो कि आरोपी है। अब अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसको छुपा रही है, और अगर छुपा रही है तो क्यों छुपा रही है? क्योंकि वो बीजेपी का 6 बार का एमपी है, इसलिए छुपा रही है। ठीक है, वंदना जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है केवल जी, वंदना जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, तो ऐसी कहां कमी रह गई है? 10 दिन हो गए हैं और खिलाड़ी अभी भी अपना प्रदर्शन जंतर मंतर में कर रहे हैं। देखिए, जब तक कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था तो उस समय खिलाड़ियों ने यही कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। अब ये केवल ढींगरा जी पता नहीं कहाँ पर सोए रहते हैं, कहाँ पर इनको जानकारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई है और ये कह रहे हैं कि छुपी हुई है, ये कह रहे हैं कि प्रवक्ता छुपे हुए हैं। पता नहीं ये कहाँ से क्या चीजें ढूंढ कर लाते हैं। मुझे लगता है तो खिलाड़ी भी नहीं बोल रहे होंगे कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और ये बोल रहे हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ना पढ़ पुढ़ के देख दाख के आया करो, और रोज आपके नेता जो जा रहे हैं उनसे पूछ लिया करो कि वहाँ पे खिलाड़ी क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, वो आपको जानना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से दोहराती हूँ कि हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। महिला होने के तौर पर भी मैं कहना चाहूंगी कि मैं एक महिला के साथ खड़ी हूँ, लेकिन सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं देर नहीं होनी चाहिए, और साथ के साथ कोई आरोपी बचना नहीं चाहिए, कोई निर्दोष जो है वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए। वो सब जांच से ही पता चलेगा। ठीक है, वंदना जी और केवल जी आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन रहा। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल धुराला पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यक्रम में कहा कि कोरोना महामारी के देश के सामने एक बड़ा संकट बनकर आया। बता दें कि इससे पहले सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम किया और लोगों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही सरकार की योजना से लोगों को रूबरू भी करा रहे हैं। उन्होंने तंगोट गांव में एक स्कूल में पहुंचकर बच्चों से भी संवाद किया और बच्चों से देशभक्ति के नारे लगवाए। तो वहीं सूरजमुखी के किसानों से भी सीएम ने मुलाकात की है। तो सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं और आज उस दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर सीएम जिले के अलग अलग गांव में जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अपने कार्यक्रम में कहा कि कोरोना महामारी के देश के सामने एक बड़ा संकट बनकर आया था। उधर 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं, जिसको लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें जेल भेजे जाने पर कार्यकर्ताओं के बीच में अपना दर्द साझा किया और जमकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किए। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनके साथ में छल करके उन्हें जेल भेजने का काम किया था। लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रख करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने परिवर्तन पद यात्रा शुरू की। परिवर्तन का मतलब बदलाव। हम इस प्रकार की संस्था को बदलना चाहते हैं। राज तो बदलते रहते, लेकिन नीति नहीं बदला करते। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो
तो मेरी कोठी पे आए, मैं उसको सुविधा प्रदान करूं। संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला। अब चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गौर से देखा, उस मुख्यमंत्री निवास पर एक भी आदमी नहीं था। कोठी सुननी पड़ी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों में सीएम फ्लाइंग की दबिश के बावजूद सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भी स्टाफ के समय से न आने की लगातार शिकायतें मिलने को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल में ओपीडी टाइम शुरू होने के कुछ समय बाद ही डीएसपी राजेश कुमार चीचे के नेतृत्व में छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम अस्पताल में पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल में घुसते ही कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में लिया और रिकॉर्ड खंगालते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति चेक करनी शुरू कर दी। टीम के इस औचक निरीक्षण के दौरान काफी संख्या में डॉक्टर और अन्य कर्मचारी सीट से नदारद रहे। निरीक्षण अक्सर सरकारी ऑफिसर हम अपनी तैयारियों के आदेश के अनुसार करते हैं। तो आज सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी का निरीक्षण किया गया है। क्लियरली के जो भी एम्प्लॉइज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर और बाकी स्टाफ को समय पे आते हैं कि नहीं आते। तो इसीलिए अभी आज यहाँ करने के लिए हम आए थे। रेवाड़ी सीएम फ्लाइंग की टीम, साथ में मैं भी हूँ। और इसमें अभी जो चेक, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में सीएम फ्लाइंग की दबिश के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों के लेट लतीफी लगातार देखने को मिल रही थी। इसी को लेकर रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भी स्टाफ के सही समय पर न आने को लेकर लगातार शिकायतों को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान कई कर्मचारी और डॉक्टर अपनी सीट से नदारद मिले। अब इन सभी का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। टीम ने हाजिरी चेक की है और साथ ही साथ रिकॉर्ड खंगालते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और चक निरीक्षण के दौरान जो लेट लतीफी मिली थी उन सभी रजिस्टर को अपने कब्जे में ले लिया है और रिकॉर्ड खंगाले हैं। बता दें कि कर्मचारियों के लेट से आने की लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी कड़ी में ये छापेमारी की गई। रेवाड़ी का ये पूरा मामला है जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने लगातार मिल रही शिकायतों पर छापेमारी की। और छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि ओपीडी टाइम शुरू होने के कुछ समय बाद ही डीएसपी राजेश कुमार चीचे के नेतृत्व में छापेमारी की गई और इस दौरान कई डॉक्टर और कर्मचारी अपनी सीट से नदारद मिले, जिसके बाद टीम ने अपने कब्जे में सारे रिकॉर्ड ले लिए हैं और सारे रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया है। हालांकि जैसे ही ये सूचना अस्पताल में पहुंची, सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तो रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी देखने को मिली है, जिसके बाद आपको बता दें कि अब अधिकारियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। ऐसे डॉक्टर और कर्मचारी जो सीट से नदारद मिले थे उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, साथ ही साथ उनकी हाजिरी भी चेक की जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने दबिश दी और साथ ही साथ छापेमारी की। और इस दौरान जैसा कि शिकायतें मिल रही थी उसी के मुताबिक नागरिक अस्पताल में स्टाफ समय पर नहीं पहुंचा और जिसको लेकर पुलिस और सीएम फ्लाइंग की टीम की ये छापेमारी, जहां पर अब हाजिरी रजिस्टर को टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ सभी रिकॉर्डों को खंगाला जा रहा है। कर्मचारियों की उपस्थिति को चेक करना शुरू कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। नागरिक अस्पताल में सीएम फ्लाइंग की रेड के बाद सभी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने
रिकॉर्ड खंगाले और साथ ही साथ हाजिरी भी चेक की है। तो बड़ी संख्या में डॉक्टर और अन्य कर्मचारी अपनी सीट से नदारद मिले, जिस दौरान आपको बता दें कि ये औचक निरीक्षण था और जैसे कि लगातार शिकायतें मिल रही थी उसी के मुताबिक डॉक्टरों के और कर्मचारियों के आने के समय में गड़बड़ी नजर आई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि डीएसपी राजेश कुमार चुची के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom! Hey,